पाकिस्तान में दुनिया की कई एयरलाइंस अपना फ्लाइट ऑपरेशन एक्सपैंड कर रही हैं। एक तो खसूसन बलूचिस्तान के लिए बहुत अहम है, बरादर इस्लामी मुल्क है, उसकी एक एयरलाइन पहली बार कोयटा से फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज करने जा रही है। दुनिया के साथ जो हमारे रवाबित हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री, दुनिया की कई एयरलाइंस जो पाकिस्तान में पहले भी अपना फ़्लाइट ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं लेकिन उसको एक्सपैंड कर रही हैं क्योंकि 25 करोड़ का ये मुल्क है और दुनिया के साथ जो हमारे रवाबित हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ट्रेड भी कुछ बेहतर हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन के लोग भी जो है बाहर आना जाना जो है उनका ज़्यादा होता चला जा रहा है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए 3 एयरलाइंस का आज मैं तस्करा करूँगा। एक तो बहुत अहम है क्योंकि वो एक रीजन के लिए, खसूसन बलूचिस्तान के लिए, वहाँ की तरक्की के लिए, मुकामी तरक्की के लिए बहुत अहम है और हमारा हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क है। उसकी एक एयरलाइन कह लें कि पहली बार कोयटा से फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ करने जा रही है। दीगर भी कुछ खबरें हम आपके सामने रखेंगे लेकिन शुरू यहीं से कर लेते हैं। जनाब केयर ईरान की बड़ी एयरलाइन उसने जनाब कोयटा से बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन है उसका आगाज़ करने का फैसला दिया है। कोयटा फ्लाइट आई जाएगी। जनाब जहजान एक शहर है और मशहद एक शहर है, बड़ा ये शहर है ईरान का। तो ये 2 शहर है इब्तदाई तौर पे जहाँ पे फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ होगा। हफ्तावार 2 फ़्लाइट्स अभी तक इब्तदाई तौर पे प्लान कर रखी हैं। साथ साथ कार्गो जो है फ़्लाइट ऑपरेशन उसका भी आगाज़ किया जा रहा है इन सिटीज़ के माबैन। अगर हम बलूचिस्तान की ज्योग्राफी की बात कर लें तो बाकी कंट्री से थोड़ा ज़रा दूर है और वहाँ पे कह लें कि उतनी आबादी नहीं है, लेकिन जितनी वहाँ पे कह लें कि तजारत है वो ईरान के साथ बहुत ज़्यादा हो रही है। वो लीगली वे से भी हो रही है, इलीगल वे से भी हो रही है। ईरानी पेट्रोल, बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम ही हैं। लेकिन चलें, अब अच्छा है कि जनाब फ़्लाइट ऑपरेशन भी शुरू हो गया। पहले लोग कह लें तफ्तान के रास्ते बरास्ता सड़क के रास्ते वहाँ पे आते जाते थे, सब कुछ होता था, लेकिन अब फ़्लाइट ऑपरेशन वहाँ पे शुरू होगा। अली रज़ा रजानी साहब हैं जो वहाँ के कह लें कि कौंसल जनरल है कोयटा के, ईरानी जो कौंसलेट है वहाँ पे, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक सेशन के दौरान। साथ में उन्होंने एक और बात भी की कि चाबहार और साथ में आपका गवादर, इनकी भी कह लें कि कम्युनिकेशन यहाँ भी बढ़नी चाहिए बरास्ता जो है समुंदर के रास्ते। अब यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो इस टाइम ईरान के साथ हमारे रिलेशन हैं वो बहुत अच्छे हो गए नाज़रीन। माजी में कुछ मुश्किलात रही हैं, किस किस नहज पे हम गए हैं वो पिछले साल आपको मालूम है। कुछ यहाँ पे मतलब कि एक दूसरे पे मार धाड़ भी हमने शुरू कर दी थी, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया। और अब जो पूरा इजराइल वाला वाक़या उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह सपोर्ट किया है, तो ईरानी कौम और जिस तरह हमें उनसे ग्रीवेंसेस थे माजी के, कह लें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, इंडिया की पेनिट्रेशन पाकिस्तान बलूचिस्तान में खसूसन BLA, ये सारे मामला बड़े हमें कह लें कि तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब वो दूर भी हो गए हैं और ईरानी कौम को भी अदराक होगा कि पाकिस्तान हमारे भाई हैं, तो यहाँ अब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके लिए मैं बड़ी लंबी इस पर बात कर सकता हूँ लेकिन इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो एक अच्छी चीज़ है जनाब कि पहली बार वहाँ से कोयटा के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ हो रहा है। 2 शहर जिस तरह मैंने आपको बता दिया, एक अच्छी खबर है। दूसरा जनाब आपको मालूम ही है कि लो बजट एयरलाइन, जो लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं, उसके लिए बड़ी लोग उनके अंदर जो है ना इश्तियाक पाया जाता है कि टिकट सस्ता मिल जाए। और क्योंकि बड़ी बड़ी एयरलाइंस उनके टिकट उतने ही महंगे, कभी आप जाके गूगल पे सर्च करें तो खासे महंगे होते हैं काफ़ी एयरलाइंस, बड़ी एयरलाइंस के टिकट्स। फ्लायर डील, हाल ही में सऊदी एयरलाइन ने पाकिस्तान के लिए अपना फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू किया था। जद्दा और रियाद से कराची के लिए था, इसको बड़ा एडवायर किया गया और मैंने इसका टिकट भी देखा एक बार, तो सबसे चीप जो टिकट था वो इसी का था, मतलब हज़ारों रुपये का डिफरेंस आ रहा था। अब यही एयरलाइन जनाब पाकिस्तान के मज़ीद 3 शहरों के लिए अपना फ़्लाइट ऑपरेशन जो है उसको शुरू करने जा रही है, जिनमें शहर हैं जनाब रियाद से होगी इस्लामाबाद के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन होगा, उसके बाद रियाद से ही पेशावर के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन होगा। अच्छा, उसके बाद दमाम से जो है ये एक फ़्लाइट ऑपरेशन होगा जो कराची के लिए होगा। पहले ये सिर्फ जद्दा और यहीं से इनका फ़्लाइट ऑपरेशन था रियाद से कराची के लिए, लेकिन दमाम एक सिटी को ऐड किया गया पेट्रोलियम के हवाले से, उसकी जो कह लें कि उसकी पैदावार के हवाले से बड़ी कह लें कि रिच रीजन है और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पे कामकाज के लिए मुकीम हैं। इसके साथ साथ रियाद से ही सियालकोट के लिए भी फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। पूरी रीजन जो सियालकोट या आपका वज़ीराबाद और ये पूरा गुजरात, गुजरावाला, ये वहाँ के लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा होगा। ये भी हफ्तावार 2 से 3 फ़्लाइट्स होंगी। अब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के माबैन जो कह लें कि आपका फ़्लाइट ऑपरेशन है उसमें इतना रश है कि उसके कुछ अदाद-ओ-शुमार मैं आपके सामने रखता हूँ। सिर्फ साल 2024 में 59 लाख, अराउंड 6 मिलियन लोगों ने ट्रैवल किया है दोनों ममालिक के माबैन। कामकाज के लिए भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ किसी भी मुल्क में है, 28 से 30 लाख इनका फिगर है, वो सऊदी अरेबिया के अंदर हैं। वो भी आते जाते हैं। फिर जो उम्रा करने वाले लोग हैं, हज वाले मेरे ख्याल से शामिल हैं कि नहीं, मतलब लाख के करीब तो वो भी हो जाते हैं। इस साल ज़रा कम हुए हैं, 81,000 थे, वैसे अगर देखा जाए तो 1,70,80,000 के करीब हमारा कोटा होता है। तो जनाब ओवरऑल देखें तो बड़ा फिगर है ये
कि 6 मिलियन लोग ट्रैवल कर रहे हैं इन दोनों ममालिक के माबैन। तो इसको ही मद्देनज़र रखते हुए फ़्लाइट ऑपरेशन जो है एयरलाइन ने, फ्लायर डील ने उसको एक्सपैंड करने का फ़ैसला किया। तीसरी जनाब 27 अक्टूबर 2025 से आपका जो टर्किश एयरवेज़ है, दुनिया की बड़ी एयरलाइन है, एक बड़ा फ्लीट है यूरोपियन डेस्टिनेशन के लिए, नॉर्थ अमेरिका के लिए कह लें कि सबसे सूटेबल यही है, क्योंकि एक आपका ट्रैवल टाइम बचता है। दुबई से भी जाएँ, अबू धाबी जाएँ, सऊदी अरेबिया से जाएँ, मस्कत एयरवेज से, मस्कत के रास्ते ओमान एयरवेज से जाएँ, तो उधर ट्रैवल टाइम ज़रा कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो ये एयरलाइन है, इस पर अगर आप जाते हैं तो एक तो मिड में ही आ जाता है, 6 घंटे की फ़्लाइट है, 6-7 घंटे की पाकिस्तान से, और अगला जो सफ़र है वो भी जहाँ 13-14 घंटे का, वैसे ख़ुसूसन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूँ, तो वो जो आपका ट्रैवल टाइम है वो भी जनाब 10 एक घंटे की फ़्लाइट बन जाती है। तो कह लें कि सामू के आप थोड़ा बंट जाता है, और ओवरऑल जो आपका फ़्लाइट टाइम होता है वो भी 1-2 घंटे में, उसमें भी फ़र्क आता है। अब इन्होंने जनाब पाकिस्तान के लिए अपने फ़्लाइट ऑपरेशन को एक्सपैंड करने का फ़ैसला किया है, उस पर जहाज़ों की तादाद बढ़ाने का फ़ैसला किया, फ़्लाइट्स की तादाद बढ़ाने का फ़ैसला किया। लाहौर अभी हफ्तावार इनकी जो फ़्लाइट्स हैं वो 11 हैं, इनको 14 कर दिया गया है। इस्लामाबाद के लिए हफ्तावार जो फ़्लाइट्स हैं टर्किश एयरवेज़ की वो जनाब 10 हैं, उनको भी 14-14 के फिगर पे ले आए हैं। और साथ साथ जनाब एक और जो बड़ी इन्होंने अच्छी चीज़ की है वो ये है कि इस बार जो जहाज़ इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है वो है जी A300 एरोप्लेन इन्होंने इस्तेमाल किए। इससे पहले बोइंग 777 भी इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन ये जनाब एयरबस A300 जो है उसको इन्होंने इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। 254 इसकी मैक्सिमम कह लें कि कैपेसिटी है। तो ये सारा पैसेंजर्स को देखकर, उनकी तादाद को देखकर इस एयरलाइन ने भी फ़ैसला किया। ओवरऑल जिस तरह मैं बात करता हूँ अक्सर कि पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री जो है खासा ग्रो हो रही है। हमारी मुकामी सतह पे जो नई नई एयरलाइंस आ रही हैं, जो डोमेस्टिक ऑपरेशन के साथ साथ उनका जो फोकस है इंटरनेशनल रूट्स पे बहुत ज़्यादा है। आप जितनी भी एयरलाइन देखें आती हैं तो डोमेस्टिक से ज़्यादा फौरी तौर पे उनका फोकस होता है कि हम यूएई के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन चला लें, सऊदीया के लिए चला लें, चाइना के लिए शुरू कर लें, जो नज़दीक कंट्रीज़ हैं, तुर्की के लिए शुरू कर लें। अब जिस तरह बरतानिया के लिए हमें इजाज़त मिल गई है, तो वहाँ भी एयर ब्लू और पीआई ने तो जाना ही है, लेकिन जो दूसरी एयरलाइन है इजाज़त मिलते साथ ही उन्होंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है, तैयारी शुरू कर दी है। जहाज़ मज़ीद लीज़ पर लेंगे क्योंकि वाइड बॉडी प्लेन आपको वहाँ उसके लिए चाहिए होगा। तो ओवरऑल पाकिस्तान में एक अच्छी चीज़ है, लोगों को आसानदेह सफ़र जो है वो मिल रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, और साथ साथ सबसे बढ़कर आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसके अंदर भी इजाफा होगा। थैंक यू सो मच।